ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल और मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी इन दोनों महीनों की समयावधि में किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। इस वीडियो में आप जानेंगे कहां पर आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने जा रही है और कहां पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपकी चंद्र राशि या नाम राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशि फल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करने जा रहे हैं, जिसमें वृषभ राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। तो उपाय के दौरान हम आपकी कुछ कमियों के बारे में भी सटीक जानकारी आपको देंगे। तो राशि फल को बताने से पूर्व यह देख लेते हैं कि ग्रह स्थिति किस प्रकार की बनी हुई है। उससे पहले बात करें वृषभ राशि की, तो राशि चक्र की द्वितीय राशि शुक्र प्रधान पृथ्वी तत्वीय राशि मानी जाती है। जातकों, आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति, धैर्य, विश्वास और महत्वाकांक्षा अंदर पाई जाती है। किसी भी चीज में जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो पूर्ण मनोबल, उत्साह के साथ जीवन में किसी कार्य को करते हैं। वृषभ राशि पृथ्वी तत्वीय राशि होने से आपके अंदर ठहराव की स्थिति उत्पन्न होती है। आपके अंदर धैर्य होता है, मेहनत होती है। जीवन में प्रत्येक परिस्थितियों का, चुनौतियों का संभालने का गुण होता है। धैर्य के साथ चुनौतियों को संभाल सकते हैं। कठिन स्थितियों में भी आपका जो धैर्य होता है वो बना हुआ होता है। जीवन में आप भौतिकता की ओर काफी ज्यादा अग्रसर होते हैं। वृषभ राशि के जातक परिवार के सदस्यों में काफी घुलते मिलते हैं, परिवार की हर जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। राशि के स्वामी शुक्र होने से इनकी क्रिएटिविटी काफी अच्छी होती है। ये संगीत साहित्य में भी रुचि लेते हैं, गायन वादन नृत्य इन विधाओं में भी गहरी रुचि होती है। ये सारी खूबी वृषभ राशि के अंदर होने के बावजूद भी यदि आपको निराशा का, असफलता का, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो, लगातार मेहनत करने के बावजूद भी यदि कम परिणाम या ना के बराबर परिणाम मिल रहे हों, या जीवन में निरंतर कर्ज की स्थिति उत्पन्न हो रही हो, कर्ज लेना पड़ रहा हो, आर्थिक रूप से समस्याएं हो, तो इस वीडियो के अंत में हम आपको कुछ खास उपाय बताएंगे, जिसको यदि आप करेंगे तो बेहतर संभावनाएं जीवन में जरूर बनेगी। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं ग्रह स्थिति कैसे रहेगी। तो वृषभ राशि वाले जातकों, इन दोनों महीनों में अप्रैल और मई के महीने में राहु मंगल का अंगारक योग आपके राशि के लगन में ही यानी प्रथम भाव में बना हुआ है और मंगल यहाँ पर 13 अप्रैल 2021 तक रहेंगे। उसके पश्चात यह अंगारक योग समाप्त हो जाएगा। मंगल देव आपके राशि के धन भाव में चले जाएंगे। आपके राशि में जो मेजर ग्रह हैं, जिसमें केतु आते हैं, वो राशि के सप्तम भाव में विराजित हैं। गुरु शनि का नीच भंग राजयोग 5 अप्रैल 2021 तक आपकी राशि के भाग्य भाव में बना हुआ है। 5 अप्रैल को गुरुदेव बृहस्पति आपके राशि से निकलकर, भाग्य भाव से निकलकर कर्म भाव यानी दशम भाव में पहुंच जाएंगे। चूंकि मकर राशि में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो कुंभ राशि में गुरुदेव चले जाएंगे। शनिदेव श्रवण नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करके इन दोनों महीनों में भ्रमण करेंगे। शनिदेव वक्री भी होंगे। इस समयावधि में 23 मई को वक्री हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर दोनों महीने समाप्ति की ओर रहने वाले हैं, तब शनिदेव वक्री होने वाले हैं। वक्रत्व काल में उतना ज्यादा नुकसान आपको शनिदेव नहीं देंगे। सूर्य बुध शुक्र अप्रैल की शुरुआत में आपके राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव में रहेंगे। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कैसी संभावनाएं कैरियर और व्यावसायिक जीवन में बनने जा रही है। तो वृषभ राशि वाले जातकों, इस सब चीजों का विचार राशि के दशम भाव से किया जाता है। इस भाव में अप्रैल की शुरुआत से ही लेकर शुभ ग्रहों का प्रभाव बन रहा है। गुरुदेव बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर आपके राशि में शुभ ग्रहों की दृष्टियां दशम भाव में जा रही है, जिससे इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों का कॉन्फिडेंस स्तर, ऊर्जा स्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। आपकी क्रिएटिविटी काफी ज्यादा जीवन में बढ़ेगी। इस समयावधि में आपके जीवन में बहुत सारे अनुभव प्राप्त होने वाले हैं। इन दोनों महीनों की समयावधि में
यदि आप परिश्रम के साथ अपनी मेहनत के बलबूते पर जीवन में अग्रसर रहना चाहते हैं और आगे बढ़ने पर यदि विश्वास रखते हैं, तो जीवन में आपके लिए समय बहुत ही अनुकूल, बेहतरीन और परिस्थितियों भरा रहने वाला है। बेहतरीन परिस्थितियों भरा रहेगा। इन दोनों महीनों में यदि आप जीवन में जॉब की दिशा में संलग्न हैं और लेखन, साहित्य, चिकित्सा विषयों से संलग्न हैं, गुरुदेव बृहस्पति से जुड़ा हुआ क्षेत्र जितने भी हैं उसमें यदि आप संलग्न हैं, कंसल्टेंसी का यदि कोई कार्य कर रहे हैं, शिक्षण संस्थानों में संलग्न हैं, राजनीतिक जीवन में संलग्न हैं, तो यहाँ पर आपको बेहतर सफलता जीवन में देखने के लिए मिलने जा रही है। गुरुदेव बृहस्पति के शुभ प्रभाव से यहाँ पर जो वृषभ राशि वाले जातक हैं, जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण व्यवसाय में करते हुए नजर आएंगे। व्यावसायिक जीवन में संलग्न जातक बेहतर स्थितियों का निर्माण करेंगे। व्यापार में पूर्ण रूपेण मुनाफा होने की संभावना जीवन में बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आपके प्रमोशन की पूर्ण रूपेण संभावना जीवन में दिखाई दे रही है। साथ में ऐसे जातक जो सरकारी संस्थानों में संलग्न हैं और ऐसे जातक जो पुलिस, फौज, प्रशासन, इंजीनियरिंग फील्ड में संलग्न होकर निरंतर अग्रसर हैं, ऐसे जातकों के लिए सफलता, सम्मान और बेहतर स्थितियां निरंतर बनती हुई रहने वाली हैं। तो ये दोनों महीने जो कि कैरियर और व्यवसाय के मामले में बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। कुछ खास बातों का ध्यान आपको 13 अप्रैल 2021 तक रखने की आवश्यकता रहने वाली है। व्यर्थ के क्रोध पर और डाउट की स्थितियों पर अंकुश रखें। साथ में चूंकि लगन में अंगारक योग बन रहा है, जिससे आपको अपने सहकर्मियों के साथ, बॉस के साथ वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। परिवार में किसी भी प्रकार का वाद विवाद आप ना करें। 13 अप्रैल के पश्चात स्थितियां श्रेष्ठ बनेंगी। आर्थिक पक्ष से अगर कहा जाए वृषभ राशि वाले जातकों, तो राशि का चूंकि धन भाव सेकंड हाउस और राशि का लाभ भाव, इन दोनों में शुभ ग्रहों का प्रभाव है, जिससे यहाँ पर आर्थिक स्थितियां भी इन दोनों महीनों में काफी सुदृढ़ दिखाई देती हुई नजर आने वाली है। इस समय अवधि में आपकी आर्थिक इच्छाएं काफी ज्यादा संपन्न रहेंगी, पूरी होती हुई जीवन में नजर आएंगी। गुरुदेव बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह और ज्ञान, धर्म का कारक ग्रह, धन का कारक ग्रह माना गया है, जिनकी शुभ दृष्टि आपके राशि के धन भाव में जा रही है, जिससे यहाँ पर पैसे के मामले में काफी सतर्क रहने वाले हैं। आर्थिक मामले में आप काफी एक्टिव रहेंगे। धन लाभ होगा, अकस्मात धन लाभ दोनों महीने में होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप बेहतर कार्य करके धन कमाते हुए जीवन में नजर आएंगे। स्थायी संपत्ति, पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का जीवन में योग बन रहा है। इस समय अवधि में भी यदि आप संलग्न हैं, आर्थिक पक्ष से आप संलग्न हैं, तो 13 अप्रैल के पूर्व तक आप यदि निवेश करने जा रहे हैं तो बहुत ही सोच विचार कर निवेश करें। यदि आप नया वाहन, नया भवन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो 13 अप्रैल के पूर्व तक आप बिल्कुल भी ना करें। उसके पश्चात आप जरूर कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर कहा जाए तो इन दोनों महीनों में चूंकि राशि का 6 हाउस स्वास्थ्य का जिम्मेदार होता है, ये दोनों महीने स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही शानदार, बहुत ही उत्तम रहने वाले हैं। आपका उत्साह जीवन में बढ़ा हुआ रहेगा। यदि पूर्व के समय से स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं चल रही थी और जीवन में नकारात्मक स्थितियों का निर्माण स्वास्थ्य में था, डायबिटीज, कैंसर, पैरालिसिस, अस्थमा, जुकाम, ये सारी समस्याएं यदि आपको थी तो वो दूर होती हुई नजर आएंगी। साथ में आपको इस बात का ध्यान भी रखकर चलने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक दिन स्वास्थ्य को पूर्ण रूपेण फिट बनाए रखने के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम करना उत्तम रहने वाला है। इससे क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी काफी विकसित हो जाएगी, और यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा तो समस्त बीमारियां अपने आप शरीर से समाप्त हो जाएंगी। तो आपको यह सलाह दी जाती है कि गर्मियों का समय रहने वाला है, उच्चतर गर्मियां रहने वाली हैं, तो शाकाहार, घरेलू भोज्य पदार्थों पर प्राथमिकता देना है। साथ में स्वास्थ्य यदि आपका चाहते हैं पूर्ण रूप में ठीक हो तो मांसाहार, शराब, धूम्रपान, इन सब विषयों से आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है। इस समय अवधि में अगर पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो ये दोनों महीने परिवार के मामलों में भी शुभ हैं, क्योंकि राशि का जो चतुर्थ भाव है इससे परिवार के बारे में विचार किया जाता है। तो परिवार में प्रत्येक जिम्मेदारियों को आप जीवन में निर्वहन करते हुए नजर आएंगे। परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन होता हुआ नजर आएगा। यदि आप दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए हैं और संतान प्राप्ति के लिए निरंतर अग्रसर हैं या संतान सुख आपको नहीं प्राप्त है, वो जीवन में देखने के लिए मिलेगा। गुरुदेव के शुभ प्रभाव से परिवार में खुशहाली देखने के लिए
मिलने जा रही है। यहाँ पर अगर कहा जाए ऐसे जातक जो परिवार को लेकर विदेश जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है और आप बिल्कुल जा सकते हैं, आपके लिए समय काफ़ी उत्तम है। लेकिन 13 अप्रैल के पश्चात आप जाएं तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। परिवार में वाद विवाद की स्थिति, चूंकि राहु मंगल का अंगारक योग लगन में बना हुआ है, जिससे वाणी में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है आपके द्वारा, तो आपको परिवार में संतुलन बनाकर चलना चाहिए। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में संलग्न जातकों के लिए अगर कहा जाए तो राशि का पंचम हाउस इसके बारे में भी जिम्मेदार होता है। पंचम हाउस में गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टियां जा रही हैं। गुरु को शिक्षा, धन, धर्म, ज्ञान का ही कारागृह माना गया है, जिससे विद्यार्थी जीवन में संलग्न जातक बेहतर समय का अनुभव जीवन में करते हुए नजर आने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए समय काफी शुभ रहने वाला है। यदि परीक्षा प्रतियोगिता में बैठने की आप तैयारी कर रहे हैं, अप्रैल के महीने में परीक्षाएं हैं, तो उसमें आपकी विजय की या पास होने की पूर्ण रूपेण संभावना बनेगी। आपको संतोषजनक परिणाम जीवन में देखने के लिए मिलने जा रहा है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए, देखिए इन दोनों महीनों में चूंकि प्रेम जीवन के लिहाज से स्थितियां बहुत ही अनुकूल बनी हुई हैं, लेकिन वैवाहिक मामलों में उतना अच्छा ये दोनों महीने नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि केतु सप्तम हाउस में मौजूद हैं और ऐसा कहा गया है कि जब केतु सप्तम में होते हैं तो प्रेम और वैवाहिक जीवन में पार्टनर के साथ दूरियां उत्पन्न करने लगते हैं। खासतौर से 13 अप्रैल तक वैवाहिक जीवन में आपको समन्वय बनाकर चलना चाहिए। किसी भी प्रकार का मतभेद और मनभेद करने से आपको जीवन में जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि मई का महीना दाम्पत्य जीवन में काफी खुशियां लेकर आने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी पूर्ण रूपेण आपको ध्यान रखकर जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। क्रोध में उग्रता देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर बेहतर संभावनाएं आपको तब उत्पन्न होंगी जब आप पूर्ण रूपेण एकाग्र होंगे और जीवन साथी के साथ आप प्रत्येक कार्य को राय मशवरा लेकर जीवन में करेंगे। तो ये रहा वृषभ राशि का राशिफल। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जिसको करके आप बेहतर संभावनाओं का निर्माण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कर सकते हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, चूंकि सबसे पहले हम आपको कुछ खास सलाह दे रहे हैं, जिससे आप यदि इस पर ध्यान देंगे, चूंकि आपकी कमियों के बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इस समय अवधि में वृषभ राशि वाले जातकों को किसी चीज को यदि पाने की आप जिद कर रहे हैं, किसी प्रकार का लक्ष्य यदि आप लेकर जीवन में चल रहे हैं, तो अपने जीवन में बनाई गई अपनी गुप्त बातों को किसी भी व्यक्ति से शेयर करने से आपको जरूर बचने की आवश्यकता नहीं शेयर करना चाहिए। किसी भी प्रकार की अपनी रूपरेखा जो आपके जीवन से बनी हुई योजना है, उसको किसी भी व्यक्ति के साथ बताने से आप जरूर बचें। हाँ, ऐसे व्यक्तियों के साथ आप शेयर जरूर कर सकते हैं जो आपके स्वजन हितैषी हैं या आपके माता पिता हैं। दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी कार्य को आप जीवन में जरूर करें, क्योंकि यदि आप लक्ष्य के प्रति निरंतर 100% एफर्टता नहीं लगाएंगे, वृषभ राशि के अंदर आलस्य बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। आलस्य पूर्वक यदि किसी कार्य को करेंगे तो बेहतर संभावनाएं जीवन में नहीं उत्पन्न होंगी। वृषभ राशि वाले जातकों, पूर्व के समय में प्राप्त हुई असफलता से आपको निराश जीवन में नहीं होना है। यदि पूर्व के समय से आपको निराशा, निगेटिविटी, असफलता, चुनौतियों का सामना आपको करना भी पड़ चुका है, तो उससे आप सीख ले सकते हैं। इससे आपके मन में कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी विकसित होगी। पूर्व की घटनाओं से, पूर्व की बातों से यदि आप उस बात को लेकर मन में नकारात्मक स्थितियां निर्माण करेंगे, मन में नेगेटिविटी उत्पन्न करेंगे, तो जीवन में अच्छी संभावनाएं किसी भी प्रकार की नहीं बनेगी। अपनी ऊर्जा का, अपने मस्तिष्क का, कॉमन सेंस का सही डायरेक्शन में इस्तेमाल जीवन में करके आपको जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। व्यर्थ के कार्यों में, व्यर्थ की बातों में आपको समय बिताने से आपको जीवन में जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों, आप स्वास्थ्य की दिशा में और मन में एकाग्रता बनाए रखने के लिए प्रत्येक दिन आपको ध्यान करना बहुत ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इससे मन, वचन और कर्म तीनों में काफी सकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। एकांत में जाकर आप खुश रहने का प्रयास करें और ध्यान करें, यानी एकाग्रता मन में उत्पन्न करें, लाएं, और प्रत्येक दिन सुबह में गायत्री मंत्र का जप करना उत्तम रहने वाला है। खासतौर से ऐसे जातक जो विद्यार्थी जीवन में संलग्न हैं, ऐसे जातकों को गायत्री मंत्र का जप करना उत्तम रहने वाला है, क्योंकि यह मंत्र पूर्ण रूपेण प्रामाणिक मंत्र है।
इसको विज्ञान ने पूर्ण रूपेण सिद्ध किया हुआ है कि 100% यह कार्य करता है। मानसिक स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छी स्थितियां निर्माण करता है। यदि मन में निगेटिविटी, मनोबल में स्थिति खराब हो तो इस मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातकों, अब आइए हम आपको एक खास उपाय बताते हैं जिसको यदि आप करेंगे तो बेहतर संभावनाएं बनेगी। तो देखिए, ज्योतिष विज्ञान में शनिदेव को न्याय का कारक ग्रह माना गया है, यानी पूर्व जन्म के कर्मों का या संचित कर्मों का शनिदेव जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर फल देने के लिए जाने जाते हैं। तो यदि जीवन में नकारात्मक स्थितियां और परेशानियां, चुनौतियां चल रही है तो एक खास उपाय आप जरूर करें। देखिए, सूर्योदय के पश्चात शनिवार के दिन आपको उठना है और स्नान, ध्यान, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात अपने आसपास पीपल का वृक्ष देखें। यदि हो तो ठीक है, यदि नहीं हो तो आप लगा सकते हैं। खास बात का यह ध्यान देना है कि पीपल का जो वृक्ष लगाएं वो घर के बहुत समीप ना हो। पीपल के वृक्ष के पास आपको जाना है, पूर्ण रूपेण सच्चे हृदय, सच्चे मन से जाना चाहिए। काला वस्त्र यदि आप धारण करके जाएं तो काफ़ी उत्तम रहेगा। अपने हाथ में कच्चा सूत, पूजन सामग्री लेकर जाएं, धूप, दीप, नैवेद्य सारी चीज़ें आप लेकर जाएं। पीपल के वृक्ष में आपको 7 प्रदक्षिणा करके उस कच्चे धागे को, कच्चे सूत को आपको घुमाकर बांधना है। उसके पश्चात दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ आपको उस वृक्ष के नीचे बैठकर करना है और अपने मन, वचन, कर्म से ऐसा प्रतीत करना, ऐसा फील करना है कि जैसे शनिदेव साक्षात उस वृक्ष के में समाहित हों। यदि आप शनि स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ये शनिदेव का बीज मंत्र है। इस मंत्र की जितनी माला हो सके आप जप करें। उसके पश्चात आपको साष्टांग प्रणाम करना है और अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा आपको एकाग्र होकर शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि यदि पूर्व में या जाने अनजाने हमसे किसी भी प्रकार की गलती हुई है, हमें जीवन में दंड मिल रहा है, उससे हमें निजात दें। और आपको प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए, इससे बेहतर संभावनाएं जीवन में जरूर उत्पन्न होंगी। आपको यह प्रार्थना करनी है कि पूर्व जन्म में या पूर्व के समय में यदि हमसे नकारात्मक स्थितियां निर्मित हो गई हैं या हमने किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया है जाने अनजाने, तो हमें आप माफ करें। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक रचनात्मक क्षमता विकसित होगी, आपके अंदर ऊर्जा स्तर बढ़ेगा। शनिदेव आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण कर देंगे। मानसिक रूप से आप काफ़ी एक्टिव रहने लगेंगे, मानसिक चिंताएं जीवन में दूर हो जाएंगी। तो ये उपाय आप जरूर करें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।